हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। सबको राधे राधे। मैं सबसे पहले आप लोगों से माफ़ी मांगना चाहूँगी। कुछ पर्सनल उठापटक की वजह से मैंने काफ़ी टाइम से रीडिंग्स नहीं की, पोस्ट नहीं किया। इसके लिए मैं बहुत 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 क्षमा प्रार्थी हूँ। हो सके तो मुझे माफ़ कर दीजिएगा। पर अब आई हैव गेन्ड बैक माई स्ट्रेंथ और अब मैं पूरी कोशिश करूँगी कि मैं रेगुलर रहूँ। प्लीज़ आप सब अपना प्यार देते रहिए, मुझसे नाराज़ मत होइए और ईश्वर से प्रार्थना करिए कि मैं ये जर्नी आगे कंटिन्यू कर सकूं और आप लोगों के लिए अच्छी अच्छी रीडिंग बना के ला सकूं। तो आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने से पहले हम थोड़ी क्लींसिंग कर लेंगे भगवान का नाम लेके। सारी नेगेटिविटी मेरे व्यूअर्स की लाइफ से दूर चली जाए और मेरे लाइफ और मेरे व्यूअर्स की लाइफ में सिर्फ़ और सिर्फ पॉजिटिविटी रहे। राधे राधे एवरीवन। चलिए व्यूअर्स, तो आज का टॉपिक जान लेते हैं कि आज का टॉपिक है क्या। आज का टॉपिक रहने वाला है, ये एक लव रीडिंग रहने वाली है। टेक इट हाउ इट रेजोनेट्स। जिन लोगों के लिए ये रीडिंग बनी है उन तक ही ये रीडिंग पहुंचेगी। सब लोग जानबूझ के अपने ऊपर ये रीडिंग थोपने की कोशिश मत करिएगा। जिनके साथ रेजोनेट करता है उतना आप लीजिएगा, बाकी को जाने दीजिएगा। तो आज का टॉपिक रहने वाला है, क्या आपका रिश्ता शादी में बदलेगा? क्या आपका रिश्ता शादी में तब्दील होगा? और हाँ, तो किस तरह की ऑब्स्टिकल्स, किस तरह की अड़चनें, किस तरह की बाधाएं आप लोग फेस कर सकते हैं। ठीक है, तो ये एक थोड़ा सा इसमें फ्यूचर प्रेडिक्शन भी रहेगा, प्रॉब्लम सॉल्विंग चैलेंजेस भी रहेंगे और इसमें कुछ सवालों के जवाब, जैसे कि आपके पार्टनर आपके बारे में क्या फ़ील करते हैं पर अभी तक उन्होंने बताया नहीं है, आगे के 6 महीने कैसे रहेंगे, या फिर क्या कार्मिक लेसन्स हैं आप और आपके पार्टनर के लिए। तो मैं 6 कार्ड निकालूंगी और उन 6 कार्ड में आपके 6 तरह के क्वेश्चंस रहेंगे और उन क्वेश्चंस के बलबूते हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि आपका रिश्ता आखिर कहाँ जा रहा है। वेयर इज़ योर रिलेशनशिप हेडेड टू। तो हम शुरू करते हैं रीडिंग। अपनी इष्ट का नाम लेंगे। टैरो कार्ड्स, प्लीज़ मुझे बताएं मेरे व्यूअर्स की करंट एनर्जी क्या है रिलेशनशिप में। मेरे व्यूअर्स की करंट एनर्जी क्या है रिलेशनशिप में। मेरे व्यूअर्स की करंट एनर्जी क्या है रिलेशनशिप में। मेरे व्यूअर्स की करंट एनर्जी क्या है रिलेशनशिप में। मेरे व्यूअर्स की करंट एनर्जी क्या है रिलेशनशिप में। मेरे व्यूअर्स की करंट एनर्जी क्या है रिलेशनशिप में, प्लीज़ मुझे बताएं। वन कार्ड फॉर करंट एनर्जी। मेरे पास 3 कार्ड्स आ गए हैं, सो मैं पिक नहीं करूँगी। आई अगेन गो फॉर शफलिंग। मेरे व्यूअर्स की करंट एनर्जी रिलेशनशिप में। फिर से 2 कार्ड्स आए। ओके, आई विल टेक दिस। मेरे व्यूअर्स की करंट एनर्जी रिलेशनशिप में। मेरे व्यूअर्स के पार्टनर की करंट एनर्जी रिलेशनशिप में। मेरे जिन भी व्यूअर्स के लिए ये रीडिंग है उनके पार्टनर की करंट एनर्जी रिलेशनशिप में। प्लीज़ मुझे बताएं मेरे व्यूअर्स के पार्टनर की करंट एनर्जी इन दिस रिलेशनशिप। प्लीज़ कार्ड्स मुझे बताएं। ओके, मेरे व्यूअर्स और उनके पार्टनर के बीच ट्रू कनेक्शन क्या इनको जोड़ के रख रहा है। मेरे व्यूअर्स और उनके पार्टनर के बीच का ट्रू कनेक्शन जो इनको जोड़ के रख रहा है।
इमोशनली, स्पिरिचुअली, फिजिकली क्या कार्मिक लिंक है, प्लीज़ बताएं कार्ड्स। मेरे व्यूअर्स और उनके पार्टनर के बीच कार्मिकली क्या रिलेशनशिप है। ये देखिए, ये 3 कार्ड्स पॉपअप हो गए हैं बेटा। तो पहले हम इन 2 क्वेश्चंस के आंसर देख लेते हैं, फिर हम आगे बढ़ेंगे। तो मैंने कार्ड से पूछा कि मेरे व्यूअर्स की करंट एनर्जी क्या है, इसके लिए ये 2 कार्ड्स पॉपअप हुए। आपके पार्टनर की करंट एनर्जी के लिए ये कार्ड पॉपअप हुआ है, और आप लोगों के बीच जो कनेक्शन है उसमें क्या आ रहा है, क्या इमोशनल, स्पिरिचुअल, फिजिकल, कार्मिक लिंक है। पहले हम इनको देखेंगे। व्यूअर्स, आपकी करंट एनर्जी के लिए ये 2 कार्ड्स आए थे। मैंने कोशिश की कि एक ही कार्ड आए, बट बार बार बहुत सारे कार्ड्स पॉपअप हो रहे थे, तो आई हैड टू टेक इट। स्पिरिट गाइड्स मुझे ये लेने के लिए एनकरेज कर रहे थे। तो ये जो 2 कार्ड्स है ना, 4 ऑफ स्वॉर्ड्स एंड 2 ऑफ कप्स, ये वाकई में बहुत ही इंटरेस्टिंग कॉम्बिनेशन है और आपकी बैलेंस्ड करंट एनर्जी को दर्शाता है। तो ये कहना क्या चाह रहा है, सबसे पहला कार्ड है ये 4 ऑफ स्वॉर्ड्स। ये क्या कहना चाह रहा है कि करेंटली आप ना एक पॉज या रिफ्लेक्टिव मोड में, पॉज मोड आप समझ रहे हो, आप अभी सोचना चाह रहे हैं, आप अभी बैठ के धैर्य से किसी चीज़ पे, किसी बात पे, किसी इशू पे रिफ्लेक्ट कर रहे हैं और अपने रिलेशनशिप के बारे में बहुत गहराई से सोच रहे हैं। और ये कार्ड बताता है, 4 ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड बता रहा है कि अभी आप आराम से सारे काम को करना चाहते हैं, आपकी मेंटल रिकवरी हो रही है। हो सकता है आप बहुत ज़्यादा इससे पहले सोच विचार कर रहे थे, तो आपने अपने सोच की घोड़ों को थोड़ा लगाम दिया है और मेंटल रिकवरी कर रहे हैं, और आपको स्पेस चाहिए अच्छे से सोचने के लिए। आप थोड़ा टाइम मांग रहे हैं, यू नीड टाइम टू थिंक क्लियरली। और शादी के बारे में अभी आप कोई जल्दबाजी के मूड में नहीं दिख रहे हैं, और आप बहुत ज़्यादा 100%, 1000% श्योर होना चाहते हैं लाइफ लॉन्ग कोई भी डिसीजन लेने से पहले। आप रश नहीं करना चाह रहे हैं, यू डोंट वांट टू रश इनटू समथिंग, एंड बिफोर मेकिंग लाइफ लॉन्ग कमिटमेंट्स यू वांट टू थिंक क्लियरली अबाउट एवरी एस्पेक्ट। और ये भी दर्शाता है कि आप रिसेंटली जो आपके लाइफ में इमोशनल या लाइफ स्ट्रेस चल रहे हैं ना, इसकी वजह से आप बहुत कंटेम्पलेटिव मोड में चले गए हैं। कंटेम्पलेटिव मोड मतलब गहरे सोच विचार की मुद्रा में जा चुके हैं, गहरे सोच विचार की स्थिति में जा चुके हैं। ये इंसान को आप देख रहे हो कैसे लेटा हुआ है, ये आराम से इसने अपने ईश्वर पे सब कुछ छोड़ दिया है, उसी तरीके से आपने सरेंडर कर दिया है। और इसके सर पे जो ये 3 तलवारें लटक रही हैं, ये बताते हैं कि कितना कुछ चल रहा है दिमाग में, आपके दिमाग में भी बहुत कुछ चल रहा है, और अभी आप फ़िलहाल कुछ भी करने के मूड में नहीं है और बहुत ज़्यादा जल्दबाजी के मूड में नहीं है। आपने अपने ईश्वर पर सब कुछ छोड़ रखा है और आप उनसे रास्ता मार्ग प्रशस्त करने की प्रार्थना कर रहे हैं, उनसे रास्ता दिखाने की प्रार्थना कर रहे हैं, और ख़ुद भी बहुत गहन सोच विचार कर रहे हैं और चीज़ों को टाइम दे रहे हैं कि अच्छा ठीक है, मैं थोड़ा टाइम लेता हूँ या लेती हूँ और फिर ही मैं कुछ डिसाइड करूँगा या करूँगी। तो ये तो कुछ एनर्जी 4 ऑफ स्वॉर्ड्स से मुझे आई। और ये जो 2 ऑफ कप्स है, दिस इज़ लाइक वेरी वेरी इंटरेस्टिंग। ये बहुत ही स्ट्रॉन्ग कार्ड है प्यार का, यूनियन का। टैरो में ये बहुत अच्छा कार्ड माना जाता है, इक्वल लेन देन का, और ये म्यूचुअल अट्रैक्शन को दर्शाता है। यानी आप और आपके पार्टनर, बहुत ही अच्छा कार्ड है, बहुत ही प्यारा कार्ड है। आप और आपके पार्टनर बराबर से एक दूसरे की तरफ अट्रैक्टेड हैं, आप दोनों के बीच इमोशनल हार्मनी है, जेन्युइन सोल कनेक्शन दिख रहा है मुझे इस रिश्ते में। और ये एक ऐसा पार्टनरशिप कार्ड है जो एक ऐसे रिलेशनशिप की तरफ इशारा करता है जो विश्वास पर और आपसी अंडरस्टैंडिंग पर टिका हुआ है। तो आप लोगों के बीच बहुत ज़्यादा ट्रस्ट है, आप लोग एक दूसरे की फीलिंग्स को बखूबी शेयर करते हो, एक दूसरे की बातें सुनने की, समझने की कोशिश करते हो। तो ये जब दोनों कार्ड्स आए थे तो मैं निश्चिंत थी, बट जब मैंने आपके पार्टनर की करंट फीलिंग्स टटोली ना,
तो वहाँ पर जब ये 7 ऑफ सोर्ड्स आया तो ये थोड़ा सा ट्रिकी हो गया। ऐसा नहीं है कि आपके पार्टनर कुछ जालसाजी कर रहे हैं या फिर जो भी है, क्योंकि ये 2 ऑफ कप्स का जो कार्ड है ये यही दर्शाता है कि आप दोनों ही एक दूसरे के प्रति बहुत ज़्यादा अट्रैक्टेड हो और साथ में रहना चाहते हो और इस रिश्ते को आगे बढ़ाना चाहते हो। बट 7 ऑफ सोर्ड्स के आने से ना चीज़ें थोड़ी सी कॉम्प्लिकेटेड हो गई हैं। अब देखिए इन दोनों कार्ड से हमें क्या पता चलता है, ये दोनों कार्ड जब आपके लिए आए तो इसे पता चलता है कि आप इस इमोशनल कनेक्शन की बहुत ज़्यादा वैल्यू करते हैं, इसकी बहुत ज़्यादा कद्र करते हैं और आप दोनों के बीच में रियल पार्टनरशिप वाला पोटेंशियल दिखता है। बट अभी फ़िलहाल आप इस परिस्थिति में हैं कि आप थोड़े से इंट्रोस्पेक्शन वाले दौर से गुजर रहे हैं। आप इंट्रोस्पेक्ट कर रहे हैं, आप सोच विचार कर रहे हैं, आप गंभीरता से सोच रहे हैं चीज़ों को और हर तरीके से टटोल के देख रहे हैं सिचुएशन को। इवेंचुअली आपका जो मेंटल इवैल्यूएशन है कि कैसे और किस तरीके से इस रिश्ते को आगे बढ़ाया जाना चाहिए, इस पे आपके सोच विचार चल रहे हैं, ना कि इससे कि बस किसी भी तरीके से साम दाम दंड भेद कैसे भी हो जाए। आप चीज़ों को परख रहे हैं, आप बहुत ईमानदारी से, आप बहुत बुद्धिमानी से, बुद्धिमत्ता से आप चीज़ों को आगे ले जा रहे हैं। आप अंधे नहीं हैं प्यार में, आपके सोच विचार में एक प्रैक्टिकलिटी दिखती है, प्यार भी है, जुनून भी है, पर उसके साथ एक रियलिटी का भी टच है, विच इज़ गुड। तो ऐसा लग रहा है जैसे कि आपका दिल तो हाँ कह रहा है, बट आपका दिमाग थोड़ी क्लैरिटी और मांग रहा है, थोड़ा आराम, थोड़ा रेस्ट मांग रहा है। अभी दिल चाहता है कि तुरंत कदम उठा लिया जाए या कुछ फैसले ले लिए जाएं, बट दिमाग अभी थोड़ा रेस्ट चाहता है। ये आपकी फ़िलहाल करंट एनर्जी है। और जो आपके पार्टनर के लिए मुझे कार्ड आया था वो था 7 ऑफ सोर्ड। इसने ना थोड़ा सा टोन बदल दिया रीडिंग का। 7 ऑफ सोर्ड्स अगर पार्टनर की करंट एनर्जी में आया है तो इससे ये समझ में आ रहा है मुझे चैनलाइज हो रहा है कि थोड़ी तो सीक्रेसी, कुछ अवॉइडेंस, किसी चीज़ को अवॉइड करना, चीज़ों को छुपाना और पूरी तरीके से ट्रांसपेरेंट नहीं रहना। पारदर्शिता उतनी नहीं है आपके पार्टनर की तरफ से जितनी आपकी तरफ से है। इसका मतलब ये नहीं है कि वो जालसाज हैं या फिर वो कुछ बेईमानी कर रहे हैं। ऐसा इसलिए भी हो सकता है कभी कभार अपने फीलिंग्स को, अपने इंटेंशंस को पूरी तरीके से दिखाते नहीं हैं, प्रदर्शित नहीं करते, स्ट्रैटेजिकली काम करते हैं, थोड़ा सा आपका सोच समझ के, बहुत ज़्यादा दिमाग लगा के आपके पार्टनर काम करते हैं। और ऐसा क्यों करते हैं? ऐसा किसी ख़राब इंटेंशन से नहीं कर रहे हैं आपके पार्टनर। उनके अंदर एक डर है, किसी प्रकार का डर है। वो स्थिति को, सिचुएशन को मैनेज करने की कोशिश कर रहे हैं, चुपचाप, ओपनली एड्रेस नहीं करना चाह रहे हैं। हो सकता है उनको ये डर लगता हो कि शायद आपको वो हर्ट ना कर दें, आप उनकी बातों से दुखी ना हो जाओ और परेशान ना हो जाओ। आपको हर्ट करने के ख्याल से वो डरते हैं और इस डर के मारे इस डर से वो थोड़ी सी सीक्रेटिव एनर्जी मुझे मिल रही है कि वो कुछ चीज़ों को होल्ड बैक करते हैं। उनकी तरफ से, उनकी फैमिली की तरफ से जो चीज़ें आ रही हैं वो शायद उनको खुल के आपसे नहीं बता पा रहे हैं, बताते हैं। तो आपके पार्टनर की ये एनर्जी आ रही है कि वो शायद आपसे खुल के अपनी चीज़ें नहीं बता पा रहे हैं, अपने विचार नहीं शेयर कर पा रहे हैं, और जो सर्कमस्टांस हैं, जो फ़िलहाल जो चल रहा है, वो आपसे सही तरीके से आपको नहीं बता पा रहे हैं। ऐसा क्यों है? ऐसा बहुत तरीक़ों से हो सकता है। मुझे ऐसी फीलिंग आ रही है कि शायद वो खुद अभी श्योर नहीं है फ्यूचर को लेकर, और वो आपको नाराज़ नहीं करना चाहते, आपको दुखी नहीं करना चाहते, आपको हर्ट नहीं करना चाहते। या फिर उनके लाइफ में खुद बहुत सारे आउटसाइड प्रेशर्स मुझे दिख रहे हैं, जैसे कि फैमिली, फाइनेंस, करियर, इन चीज़ों में वो बहुत ज़्यादा उलझे हुए हैं और इन चीज़ों को आपके सामने पूरी तरीके से नहीं ला पा रहे हैं या लाना चाहते हैं। इससे मुझे ये भी पता चल रहा है कि वो कुछ अभी जैसे आप टाइम चाहते हैं चीज़ों को आगे ले जाने से पहले, वैसे ही उनको भी टाइम की ज़रूरत है। वो भी चाहते हैं कि टाइम लिया जाए, और अभी फुल कमिटमेंट देने से वो थोड़ा हिचकिचा रहे हैं।
फुल कमिटमेंट वाले डिस्कशंस में वो फुल्ली पार्टिसिपेट नहीं कर पा रहे हैं जब तक कि वो पूरी तरीके से श्योर ना हो जाएं, सिक्योर ना हो जाएं इस रिलेशनशिप को लेकर और अपने सर्कमस्टांसेस रिलेशनशिप को लेकर। तो वो श्योर हैं अपने सर्कमस्टांसेस को लेकर, जो इनसिक्योरिटी उनके मन में है आई थिंक उसको लेकर, उसकी वजह से वो पूरी तरीके से कमिटमेंट नहीं दे पा रहे हैं। बट इसका मतलब ये बिल्कुल मत समझिएगा कि वो किसी धोखा देने के फिराक में हैं। बट मुझे ज़्यादा लग रहा है कि आपके जो पार्टनर हैं वो इमोशनली अपने आप को गार्ड कर रहे हैं और ये एक स्ट्रेटेजिक तरीका है अपने आप को बचाने का, सेल्फ प्रोटेक्शन का भी। वो आत्मरक्षा के मूड में मुझे ज़्यादा दिख रहे हैं, अपने आप को बचाना और चीज़ों से थोड़ा सा अवॉइड करना, भागना, ये कर रहे हैं। वो पूरी तरीके से ट्रांसपेरेंट नहीं है कि उनके दिमाग में क्या चल रहा है, उनके घर में क्या चल रहा है या क्या बातें चल रही है, वो क्यों इन चीज़ों को जैसे भी है आप रेजोनेट जैसे आपके साथ करता है आप उस तरीके से लीजिए कि मतलब चीज़ों को जब भी आप डिस्कस करने बैठते हैं तो उनकी तरफ से उतना वो नहीं दिखता, उत्साह नहीं दिखता, क्योंकि अभी वो खुद चीज़ों को लेकर श्योर नहीं है। ठीक है, तो ये है आपकी और आपके पार्टनर की करंट एनर्जीज जो मुझे फील हुई। अब जो तीसरा मेरा क्वेश्चन था वो था कि क्या है आप लोगों के बीच का ट्रू कनेक्शन, क्या इमोशनल स्पिरिचुअल कार्मिक लिंक है। चलिए तो देख लेते हैं कि आपके और आपके पार्टनर के बीच में ट्रू इमोशनल, फिजिकल और कार्मिक लिंक क्या है वो ट्रू कनेक्शन जो आप लोगों को बांध के रखता है। तो पहला ही कार्ड एस ऑफ कप्स, इतना प्योर कार्ड है ये, एकदम प्योर लव कार्ड है, ये प्यार का कार्ड है ये। और ये दिखाता है कि आप दोनों के बीच बहुत ही ज़्यादा इमोशंस का ओवरफ्लो होता है, बहुत ही ज़्यादा एक दूसरे के लिए आप फील करते हैं और बहुत ही जेन्युइन केयर है एक दूसरे के लिए। एक दूसरे की बहुत ज़्यादा आप लोग चिंता करते हैं और एक दूसरे की बहुत ज़्यादा केयर करते हैं, बहुत ही कंपैशन, डीप कंपैशन है आप दोनों के बीच में। तो ये बहुत ही प्यारा कार्ड है और ये दिखाता है कि आप दोनों का कनेक्शन शुरू ही हुआ था एक बहुत ही सिंसियर फीलिंग के साथ, बहुत ही सिंसियर अफेक्शन और हार्टफेल्ट अट्रैक्शन था आप दोनों के बीच में। और वो हर बार एक नई सी फीलिंग देता होगा आप लोगों को। तो ये चीज़ सिर्फ शुरुआत में नहीं थी, ये अभी भी है। रह के वो जो तड़प होती है ना, वो आप दोनों एक दूसरे के लिए आप दोनों को फील होती रहती है। और इमोशनली अगर देखा जाए तो न्यू बिगनिंग्स की तरफ भी इंडिकेट करता है। एक सोल पुल है, आत्मा का खिंचाव है एक दूसरे के प्रति, ये दिखाता है। एक दूसरे के प्रति आप खींचे चले जाते हो, एक मैग्नेटिज्म है आप दोनों के बीच में। तो ये एस ऑफ कप क्या दिखा रहा है? एस ऑफ कप दिखा रहा है कि एक बहुत ही रियल, जेन्युइन, दिल से जुड़ा हुआ प्यार है यहाँ पर, जिसके अंदर बहुत ज़्यादा क्षमता है कि इस रिलेशनशिप को आप दोनों इस प्यार के बलबूते बहुत ज़्यादा प्यार, बहुत ज़्यादा केयर, बहुत ज़्यादा डिवोशन, बहुत ज़्यादा समर्पण दे सकते हैं। तो ये बहुत ही प्यारा कार्ड है और अच्छा इंडिकेशन है कि आप दोनों के बीच इमोशनली बहुत अच्छा चल रहा है, इमोशनल स्पार्क है, बहुत प्योर फीलिंग्स हैं एक दूसरे के लिए। तो ये एस ऑफ कप्स से मुझे ये समझ में आया। किंग ऑफ कप से जो मुझे एनर्जी पिक हो रही है वो ये दिखा रही है कि आप दोनों के अंदर वो क्षमता है कि एक बहुत ही गहरा प्यार जो है वो आप एक दूसरे से करते हो और एक प्रकार का इमोशनल विजडम भी दिख रहा है मुझे। इमोशंस के लेवल पर एक क्या कहते हैं उसको, विजडम को मैं कैसे समझाऊं, समझ, एक बहुत अच्छे स्तर की समझ है आप दोनों के बीच, इमोशनल विजडम है। और ये दिखाता है कि आप या आपके पार्टनर में से कोई एक, या तो वो आप हो सकते हैं या आपका पार्टनर, आप दोनों में से कोई एक तो है जो इस रिश्ते को बहुत ज़्यादा स्टेबल बनाए रखता है और अपना अपना पूरा 100% देकर इस रिश्ते में जान फूंकता है। आप दोनों में से कोई एक ये हो सकता है। और अगर आध्यात्मिकता के हिसाब से देखा जाए या कार्मिकली देखा जाए तो ये एक ऐसा रिश्ता है आप और आपके पार्टनर के बीच जो इमोशनल बैलेंस आप दोनों को सिखा रहा है कि कैसे इमोशंस को बैलेंस किया जाए और एक दूसरे के प्रति
एम्पैथी सिखा रहा है। एम्पैथी कि आप उनकी जगह रह के सोचें कि उनकी क्या दिक्कतें हैं या उनके लाइफ सर्कमस्टांसेस क्या हैं, वो आपकी जगह रहकर सोचें कि क्या दिक्कतें आ सकती हैं। ये चीज़ होती है एम्पैथी। ये भी आप लोगों को सिखाने के लिए ये रिलेशनशिप आप लोगों की लाइफ में आया है। 5 ऑफ सोर्ड्स जब आता है तो यहाँ पे चीज़ें थोड़ी और इंटरेस्टिंग हो जाती हैं। ये थोड़ा एक प्यार भरे रिश्ते में थोड़ी सी टेंशन का तड़का है। ये थोड़ा नोकझोंक तो हर प्यार भरे रिश्ते में रहता ही है। तो यहाँ पर भी ऐसा ही कुछ है कि इसमें ना मुझे ऐसा लग रहा है कि पावर स्ट्रगल है आप दोनों के बीच में। पावर स्ट्रगल मतलब किसी एक पार्टनर का ईगो, किसी एक पार्टनर की ये ज़िद कि मैं जीतूं हर बार, ये चीज़ आड़े आती है। आप दोनों में से कोई एक मोस्ट ऑफ द टाइम 95% टाइम झुकता है और सामने वाले की फीलिंग्स के लिए, सामने वाले को हर्ट ना करने के लिए, और एक दूसरा पार्टनर है जो हमेशा थोड़ा सा इमेच्योर बिहेव करता है, थोड़ा सा ईगो क्लैशेस में। हालांकि प्यार है बट ईगो क्लैशेस लगातार चलती हैं। और ये कार्ड कार्मिकली भी ये दिखाता है कि आप लोग कार्मिकली क्यों एक दूसरे की लाइफ में आए, कि आप दोनों को सीखना है। जब भी आप दोनों के बीच, आप और आपके पार्टनर के बीच गलत फहमी होती है या कभी ईगो आता है या फिर आपका अहंकार आता है, प्राइड आता है, या फिर ट्रस्ट इश्यूज़ आते हैं, एक दूसरे के प्रति विश्वास में कमी जब आती है, तो उन लेसन्स से आपका रिश्ता और स्ट्रॉन्ग होता है अगर आपने उन लेसन्स को सीखा, उन पे अमल किया और इस चीज़ को रिजॉल्व करके आगे बढ़े। तो जब भी आप दोनों के रिश्ते में किसी भी प्रकार की गलतफहमी, मिसकम्युनिकेशन, प्राइड, अहंकार, ईगो और ट्रस्ट इश्यूज आते हैं, तो आप लोगों को चाहिए कि उसका रेजोल्यूशन अच्छे से करें, क्योंकि यही है आप लोगों का कार्मिक लेसन। एक दूसरे से आप यही सीखने के लिए इस रिलेशनशिप में लाए गए हैं। ये ईश्वर की मर्ज़ी है। कार्मिक सेंस में अगर देखा जाए तो ये 5 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड हमेशा ऐसी चीज़ों की तरफ सिग्नल करता है, एक सोल कॉन्ट्रैक्ट दिखाता है, दर्शाता है कि आप अपने कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन को लेकर ऑनेस्टली बर्ताव करें और अपने रिश्ते को बहुत ही ईमानदारी से आगे ले जाएं। तो ये आप लोगों का कार्मिक लिंक है इस रिश्ते का। तो अगर मैं तीनों कार्ड्स को एक साथ देखूं तो इमोशनली, फिजिकली और कार्मिकली मुझे क्या दिख रहा है? इमोशनली एस ऑफ कप्स मुझे बता रहा है कि बहुत ही प्यारा, जेन्युइन रिश्ता है आप लोगों का, बहुत ही सच्चाई है आप लोगों के रिश्ते में, और इस रिश्ते में सब कुछ है, प्यार है, एक दूसरे के लिए आपसी समझ है। और फिज़िकली अगर देखा जाए तो बहुत एक हेल्दी अट्रैक्शन है आप दोनों के बीच में। फिज़िकल क्लोजनेस कभी कभी आप दोनों के बीच सफ़र करती होगी। जैसे आप लोग अगर फिज़िकली क्लोज आना भी चाहते हैं तो इमोशनल मिसअंडरस्टैंडिंग्स की वजह से दिक्कतें आती होंगी। और कार्मिकली अगर देखा जाए तो आप दोनों सिर्फ प्यार के लिए इस रिलेशनशिप में नहीं साथ में आए, आप यहाँ पर बहुत कुछ अपने पार्टनर से सीखने आए हैं। पावर डायनामिक्स को समझने, नेविगेट करने, अच्छे से अपनी ईगो इश्यूज़ को समझने, डिफ़िकल्ट कॉन्वर्सेशंस जो होती है उसको अवॉइड नहीं करना है, और उनको अपने पार्टनर को समझना है, उनकी तकलीफ़ों को समझना है, अपनी तकलीफ़ों को समझाना है, और बहुत ही बैलेंस बना के चलना है। तो ये जो आपकी और आपके पार्टनर के बीच का कनेक्शन है ना, ये एक ब्लेसिंग भी है और एक टीचर की भी तरह काम करता है, एक आशीर्वाद भी है और एक बहुत अच्छे गुरु की तरह भी आपको बहुत कुछ सिखा के जाएगा। ये खुशी तो लाता है आपके, ये जो रिश्ता है ये आपकी ज़िंदगी में खुशी तो ला रहा है, बट बहुत ही तेज़ी से आपके लाइफ में चैलेंजेस और ग्रोथ के प्रोस्पेक्ट भी लाता है। अगर आप इसको समझ गए और इससे दूर नहीं भागे तो आप बहुत कुछ सीखेंगे इस रिलेशनशिप से, बहुत कुछ ये रिलेशनशिप आपको सिखा रहा है और सिखा के जाएगा। तो ये बहुत ही पावरफुल रीडिंग लगी मुझे व्यूअर्स, जिनके लिए भी ये रीडिंग है बहुत अच्छी रीडिंग है, तो आप इस चीज़ को समझिए। अब मैं अपने दूसरे क्वेश्चन की तरफ जाऊंगी, तीसरे क्वेश्चन की तरफ। मैंने आपकी एनर्जी देखी, आपके पार्टनर की एनर्जी देखी, 2 क्वेश्चंस। तीसरा क्वेश्चन था कि आपके बीच में इमोशनली, फिजिकली, कार्मिक लिंक क्या है। तो अब मैं चौथे क्वेश्चन की तरफ बढ़ूंगी और मेरा चौथा क्वेश्चन रहने वाला है कि क्या पोटेंशियल कार्मिक चैलेंजेस हैं जो आप और आपके पार्टनर के रिश्ते में आ रहे हैं। तो ये भी हम देखेंगे। स्पिरिट गाइड्स प्लीज़ मुझे बताएं, पोटेंशियल ऑब्स्टेकल्स या चैलेंजेस, क्या अड़चनें, क्या बाधाएं हैं मेरे व्यूअर्स के रिश्ते में
क्या अड़चने, क्या बाधाएं हैं, प्लीज़ मुझे बताएं। प्लीज़ गाइड करें स्पिरिट गाइड्स, एंसेस्टर्स, एंजल्स, मेरे व्यूअर्स के रिश्ते में, प्यार भरे रिश्ते में, इनके और इनके पार्टनर के बीच जो प्यार भरा रिश्ता है उसमें क्या बाधाएं हैं, क्या अड़चने हैं, क्या दिक्कतें हैं, क्या अड़चने हैं, क्या बाधाएं हैं, क्या अड़चने हैं, क्या बाधाएं हैं, मेरे और मेरे व्यूअर्स और उनके पार्टनर के रिश्ते में क्या बाधाएं हैं, क्या अड़चने हैं। स्पिरिट गाइड्स प्लीज़ गाइड, क्या बाधाएं हैं, क्या बाधाएं हैं, क्या बाधाएं हैं, क्या बाधाएं हैं, क्या बाधाएं हैं मेरे व्यूअर्स के रिश्ते में। द मैजिशियन का कार्ड निकल कर आया है, बहुत ही इंटरेस्टिंग कार्ड निकल के आया है व्यूअर्स। मैजिशियन का कार्ड दिखाता है, बहुत ही ट्रिकी कार्ड है अगर पोटेंशियल ऑब्स्टिकल के हिसाब से, अड़चनों के हिसाब से देखा जाए तो। इसका मतलब है कि आप लोगों के रिश्ते में कम्युनिकेशन एक दोधारी तलवार की तरह यूज़ किया जा रहा है। आप या आपके पार्टनर में से कोई एक बहुत ज़्यादा परसुएसिव है, परसुएसिव मतलब बात मनवाने वाला, बट हमेशा खुल के बात नहीं करता है। आप दोनों के बीच जो भी वार्तालाप होती हैं, जो भी कॉन्वर्सेशंस होती हैं, वो ज़्यादातर होती है कि कैसे एक इमेज बनाई जाए, कैसे अपना एक अच्छा सा इमेज पार्टनर के सामने बनाया जाए, और ट्रू फीलिंग्स हमेशा कहीं दब के रह जाती हैं। ये कार्ड ये भी मुझे दर्शा रहा है कि आप दोनों में से कोई एक है जो डिसीजंस के ऊपर जिसका ज़्यादा कंट्रोल है, टाइमिंग के ऊपर उसका ज़्यादा कंट्रोल है, फैमिली नेगोशिएशंस के ऊपर उसका ज़्यादा कंट्रोल है। आप दोनों में से कोई एक ऐसा पार्टनर है कि मतलब अगर फैमिली के बीच में कोई बात चल रही है तो उनका दबदबा ज़्यादा चल रहा है, या फिर डिसीजंस के ऊपर आप जब चाहते हैं टाइमिंग अपने शादी की या फिर आगे बढ़ाने की रिलेशनशिप को, तो सामने वाला पार्टनर उस चीज़ को सीरियसली नहीं ले रहा है, या उसकी ज़्यादा चल रही है कि ठीक है अभी नहीं सोचते, या अभी रहने देते हैं, या बात पलट देना। और अगर शादी के हिसाब से देखा जाए, स्पेशली इंडियन सिनेरियो में, तो यहाँ पर ऐसे देखा जा रहा है कि आप दोनों में से कोई एक है जो हमेशा किसी भी वार्तालाप को, किसी भी डिस्कशन को आगे बढ़ाता है लीडर की तरह फैमिलीज़ में, या फिर मैनेज करता है कि ये रिलेशनशिप कैसा दिख रहा है बाहरी लोगों को। आप दोनों के बीच क्या है इससे मतलब नहीं है, एक पार्टनर एक शो ऑफ वाली चीज़ दिखा रहा है अपनी फैमिली को या फिर बाहरी लोगों को कि हाँ हमारा रिलेशनशिप ऐसा है या वैसा है, तो चीज़ें खुलकर सामने नहीं आ रही हैं, कुछ छुपाने जैसी एनर्जी आ रही है। और मैजिशियन का कार्ड क्या बताता है कि बहुत अच्छा मैनिफेस्टेशन है इस इंसान के पास या आपके पास। दोनों पार्टनर्स के लिए ये एनर्जी आने का मतलब है कि आप चाहें तो ईजिली अपने रिश्ते को व्यूअर्स, रीडिंग करते करते ऑल ऑफ अ सडन बिना किसी रीज़न के मुझे बहुत ज़ोर से मेरे गले में ब्लॉकेज आई और मुझे खांसी आने लग गई। तो ब्लॉकेज कहीं कम्युनिकेशन में है, और ये बता रहा है कि अगर आप दोनों चाहें तो आसानी से अपने रिलेशनशिप को शादी में तब्दील कर सकते हैं, बट किसी एक की मैनिफेस्टेशन इतनी ज़्यादा इंटेंशनल नहीं है। अगर आप चाह रहे हो कि बहुत ये शादी में तब्दील हो, तो आपका पार्टनर दिक्कत क्रिएट कर रहा है, और आपका पार्टनर अगर चाहता है तो आप दिक्कत क्रिएट कर रहे हैं। यानी आप दोनों के पास वो सारे टूल्स, वो सारे अस्त्र शस्त्र, वो सारी सारी चीज़ें मौजूद हैं जिससे आप आगे बढ़ सकते हो और इस रिश्ते को शादी में बदल सकते हो। बट इन शस्त्र अस्त्र और इन टूल्स को साथ में यूज़ नहीं कर पा रहे हैं आप दोनों। अलाइंड एक्शन की कमी है, एक साथ आप दोनों काम नहीं कर रहे हैं। और जैसे कि मतलब आप अगर शादी की तरफ बात बढ़ाना चाहते हैं, पर आपका पार्टनर हो सकता है कि होल्ड बैक कर रहा है, वो चीज़ों को आगे बढ़ने नहीं देना चाहता, या प्रैक्टिकल स्टेप्स ले रहा है। कुछ तो दिक्कत है मैनिफेस्टेशन में कि ये आपकी जहाँ बढ़नी चाहिए वहाँ नहीं। क्योंकि मैनिफेस्टेशन क्या होता है, जब आप पूरी तरीके से चाहते हो, एक पार्टनर चाह रहा है, एक पार्टनर ब्लॉकेज क्रिएट करने की कोशिश कर रहा है, थोड़ा डिले करने की कोशिश कर रहा है, तो इस वजह से दिक्कत आ रही है। मैजिशियन ये भी बताता है कि
आप दोनों में से कोई एक है जो एक बहुत ही स्मूथ चेहरा दिखाता है, बट उस चेहरे के पीछे बहुत बड़े बड़े डर छुपे हुए हैं या पर्सनल एजेंडाज हैं। अगर इसको मैं 7 ऑफ स्वॉर्ड्स जो आपके पार्टनर की करंट एनर्जी है उससे अगर मैं फिर से सोच के देखूं तो ये बता रहा है कि आप दोनों में से कोई एक है जो केयरफुली कंट्रोल कर रहा है कि वो क्या और कब कैसे चीज़ों को सामने ला रहे हैं। चीज़ें खुलकर सामने नहीं आ रही हैं, छुपाई जा रही हैं, ऐसा मुझे प्रतीत हो रहा है। यहाँ पे ऑब्स्टिकल यही है, यही अड़चन है आप दोनों के रिश्ते में। तो अगर मैं ढंग से देखूं तो ये अड़चन क्या प्यार की कमी है? नहीं, प्यार की कमी बिल्कुल भी नहीं है। आप दोनों के बीच बहुत प्यार है। एस ऑफ कप्स, किंग ऑफ कप्स यही दर्शा रहा था। बट दिक्कत किसकी है, अड़चन किसकी है? यहाँ पर पूरी तरीके से ऑनेस्ट नहीं है आप दोनों का शेयर्ड विजन नहीं है। आप अगर कुछ चाह रहे हैं तो आपका पार्टनर वो सेम चीज़ नहीं चाह रहा है। आप दोनों एक पेज पर नहीं है। यू बोथ आर नॉट ऑन द सेम पेज रिगार्डिंग योर फीलिंग्स, योर डिज़ायर्स, योर इंटेंशंस। दोनों को साथ में एक साथ शादी की बात मैनिफेस्ट करनी चाहिए। दोनों को एक साथ ऑनेस्टी दिखानी चाहिए। वो शेयर्ड विजन कहीं गुम है, कहीं लापता है। और एक बैलेंस्ड पावर की कमी है। एक पार्टनर का दबदबा ज़्यादा है, एक थोड़ा दब रहा है। यही सारी आपकी ऑब्स्टिकल्स है। प्यार बिल्कुल ऐसा नहीं है कि प्यार की कमी है या फिर कोई धोखेबाजी चल रही है। ये इंटेंशंस थोड़ी सी स्क्यूड है। एक चाह रहा है कि थोड़ा सा आराम आराम से जाया जाए, या पूरी तरीके से अभी नहीं होना चाह रहा है ट्रांसपेरेंट। अपनी फैमिली से बोलो या किसी भी चीज़ से बोलो। तो यही दिक्कत है। आप दोनों के रिश्ते के बीच में प्यार बहुत ज़्यादा है, पर ऑनेस्टी की कमी है, थोड़ा ट्रांसपेरेंसी कम है। एक पार्टनर थोड़ा कुछ ज़्यादा अब छुपा रहा है। हो सकता है आपको हर्ट नहीं करना चाह रहा है, इस वजह से हो सकता है उनकी फैमिली अप्रूव नहीं कर रही है, उनको ऐसा लग रहा है कि अभी नहीं करेगी, थोड़े टाइम बाद बोलना सही रहेगा। जो भी है, शेयर्ड विजन की कमी है, बैलेंस्ड पावर की कमी है। एक साथ जो सपने होने चाहिए वो दोनों पार्टनर्स मिलके साथ में नहीं देख रहे हैं, इसलिए मैनिफेस्टेशन ब्लॉकेज आ रहा है। तो ये थी आपके चौथे क्वेश्चन का आंसर। अब मैं बढ़ूँगी अपने 5वें क्वेश्चन की तरफ। 5वां क्वेश्चन हमारा होने वाला है कि अब क्या गाइडेंस आ रही है आपके इन चैलेंजेस को आप कैसे ओवरकम कर सकते हैं। स्पिरिट गाइड्स, एंसेस्टर्स, प्लीज़ मुझे बताएं कि मेरे व्यूअर्स और उनके पार्टनर, ये जो ऑब्स्टिकल इनकी ज़िंदगी में आया है, इनके रिश्ते में आ रहा है, लैक ऑफ ट्रांसपेरेंसी, ऑनेस्टी की कमी, इससे वो कैसे उबर सकते हैं? क्या गाइडेंस आप देना चाहेंगे? क्या गाइडेंस देना चाहेंगे? ये बहुत डिटेल्ड रीडिंग होने वाली है। क्या गाइडेंस देना चाहेंगे? प्लीज़ मुझे बताएं, क्या गाइडेंस देना चाहेंगे? बहुत सारे कार्ड्स पॉपअप हो गए, इतने मुझे नहीं चाहिए। एक कार्ड दीजिए। यूनिवर्स, एंजल्स, स्पिरिट गाइड्स, प्लीज़ मुझे बताएं क्या गाइडेंस आ रही है मेरे व्यूअर्स और उनके पार्टनर के लिए। ऑब्स्टिकल से, अड़चनों से, दिक्कतों से कैसे निकला जाए। तो यहाँ पर हमारा कार्ड आ गया है 2 ऑफ वॉन्ड्स। व्यूअर्स, कितना प्यारा कार्ड आया है। 2 ऑफ वॉन्ड्स का मतलब है एज अ गाइडेंस कि बस सपने मत देखो, उसकी तरफ कदम बढ़ाओ। जो डोंट जस्ट ड्रीम इट, इनफैक्ट गो एंड प्लान इट। ये वैसा कार्ड है। आप बस सपने मत देखते रहिए, प्लान करिए। ये कार्ड बता रहा है कि आप और आपके पार्टनर को ये गाइडेंस आ रही है कि आप फ्यूचर की प्लानिंग करना स्टार्ट कर दीजिए, डिसीजंस लेना स्टार्ट कर दीजिए। जो भी ऑप्शंस हैं उनको तौलना, उनको वे करना स्टार्ट कर दीजिए। आप दोनों के पास एक विजन है, बट उसकी तरफ पहला ठोस कदम उठाने की देरी है। वो ठोस कदम उठाइए, वो पहला कदम उठाइए। और जो भी कदम उठा रहे हैं उसको फुल कॉन्फिडेंस और क्लैरिटी के साथ, दिमाग में क्लैरिटी के साथ उठाइए। अगर मैं ये बात करूं, मैजिशियन कार्ड जो आपका ऑब्स्टिकल के रूप में आया था और गाइडेंस जो आई है सॉल्यूशन के तौर पे, ये 2 ऑफ वॉन्ड्स आया है। तो आप दोनों, वहाँ पे मैंने बोला था कि आप दोनों का शेयर्ड विजन नहीं है। एक पार्टनर कुछ और सोच रहा है, किसी और दिशा में है, किसी और दिशा में भाग रहा है और दौड़ रहा है, और दूसरा पार्टनर किसी और दिशा में दौड़ रहा है। तो ये ऑब्स्टिकल था। तो उस हिसाब से अगर मैं गाइडेंस देखूँ तो ये है कि आप अपने पार्टनर के साथ बैठिए, उनके साथ ओपनली डिस्कशन करिए कि आप दोनों चाहते क्या हैं अगले 6 से 12 महीनों में। और ये डिस्कशन
आगे बढ़नी चाहिए सब्सटेंशियली, है ना। यहाँ इस चीज़ से आगे बढ़नी चाहिए कि चलो देखते हैं, देखी जाएगी, इस चीज़ से आगे बढ़िए। अब इसको इतना ज़्यादा हर बार हल्के में लेने से वो चीज़ें वहीं अटकी रह जाएंगी। तो फ्यूचर को देखिए, उसको मैप करिए, बातों से बढ़कर आगे बढ़कर थोड़े कदम उठाइए। अगर आप दोनों को ही शादी करनी है, आप दोनों ही शादी के लिए सीरियस हैं, तो कुछ चीज़ों पे डिस्कशन बहुत ज़रूरी है कि क्या होगा टाइमलाइन, क्या होंगे, फैमिली से कब इंट्रोड्यूस कराया जाएगा, क्या फाइनेंशियल प्लानिंग है आप दोनों की, ये सब पे बातें होनी चाहिए। कौन क्या हैंडल करेगा, इन सब पे बातें करिए। इस रिलेशनशिप को बिना किसी डायरेक्शन के इधर उधर भागने से बचाइए। अपनी बातों को, अपने डिस्कशन को किसी भी फालतू डायरेक्शन में जाने से बचाइए। और क्या बता रहा है ये कार्ड कि आप दोनों को पावर बैलेंस की ज़रूरत है, इक्वल फुटिंग की ज़रूरत है। दोनों साथ में चलेंगे, दोनों कमान संभालेंगे, दोनों का इक्वल इन्फ्लुएंस रहेगा, तभी बात बनेगी। आप मैजिशियन के कार्ड को ओवरकम कर सकते हैं बाय किस तरीके से, इम्बैलेंस को कंट्रोल करके। अगर आपका पार्टनर ज़्यादा हावी होता है तो आप उनसे ये बात डिस्कस करिए और आप भी इक्वल अपना दबदबा बनाइए। डिसीजन लीजिए एज अ टीम, एज एन इंडिविजुअल नहीं। एक पार्टनर सिर्फ डिसीजन ले और दूसरा देखता रह जाए, ऐसा नहीं होना चाहिए कि एक पार्टनर ही पूरा पेस सेट कर रहा है कि कैसे क्या होना है। नहीं, दोनों की एज अ टीम ज़रूरत है डिसीजन लेने की। और अपने चॉइसेस को लेकर ब्रेव रहिए, अपने चॉइसेस को लेकर करेजियस रहिए, अपने चॉइसेस को लेकर बहुत ज़्यादा बहादुर होने की ज़रूरत है। ये कार्ड कब आता है? जब दोनों में से एक, दोनों पार्टनर में से एक थोड़ा सा हेजिटेट कर रहा है, थोड़ा सा संकोच कर रहा है फुल्ली कमिट करने से, पूरा कमिटमेंट नहीं दे पा रहा है जब एक पार्टनर, तब ये कार्ड आता है। तो यहाँ पर क्या गाइडेंस आ रही है कि आप वो डायरेक्शन लीजिए और उस डायरेक्शन, जो भी आपका डिस्कशन होता है उस पर अब बहुत ज़्यादा बहादुरी से डायरेक्शन लीजिए। और जब उस राह पर आप चल रहे हैं तो बहुत कॉन्फिडेंटली चलिए, भले ही वो कितना डरावना हो, बट आप उस पर आगे बढ़िए, तभी काम होगा। क्योंकि यहाँ पर मैनिफेस्टेशन, शादी होने के पूरे चांसेस हैं, बशर्ते आप दोनों के अंदर वो जज्बा हो, वो इंटेंशन हो। तो ये कार्ड मुझे क्या बता रहा है? 2 ऑफ वांड्स मुझे बता रहा है कि ऑलरेडी आपकी दुनिया आपके हाथों में है। ये देखो ना, आपने जो दुनिया देखी है, आप जो दुनिया देखना चाह रहे हो, आपने जो अपनी दुनिया बसाने के सपने देखे हैं, वो सब आपके हाथ में है। बस अब आपको इस चीज़ पर विचार करना है कि कैसे उस पे आगे बढ़ा जाए और कैसे आगे चला जाए। तो इस अड़चन को सिर्फ आप ही पूरी कर सकते हैं। तो ये जो ओवर गार्डेडनेस की फीलिंग है, कि ओवर प्रोटेक्टिव है, ओवर कंट्रोल है, ये सब से आप और आपके पार्टनर निजात पा सकते हैं। एक ऑनेस्ट कॉन्वर्सेशन रखिए, फ्यूचर में कब क्या कैसे, पहले प्रैक्टिकल स्टेप्स लीजिए और डिसाइड करिए कि कब फैमिली से इंट्रोड्यूस करवाना है, क्या फाइनेंशियल प्लानिंग है, सब कुछ स्टेप बाय स्टेप करिए और बहुत ऑनेस्ट कॉन्वर्सेशन के साथ करिए, सीरियस कॉन्वर्सेशन के साथ करिए। यही गाइडेंस आ रही है। अब हम बढ़ते हैं अपने छठे प्रश्न की तरफ। और हमारा छठा प्रश्न क्या है? हमारा छठा प्रश्न है कि आने वाले 6 से 12 महीने क्या होने वाले, आपके रिश्ते में क्या मोड़ आएगा आने वाले 6 से 12 महीने में, एक साल के अंदर। यूनिवर्स, एंजल, स्पिरिट गाइड्स मुझे बताएं कि मेरे व्यूअर और उनके पार्टनर के रिलेशनशिप में आगे के 6 महीने और 1 साल में क्या परिवर्तन आएंगे, क्या रिज़ल्ट आएगा, क्या आउटकम आएगा। प्लीज़ गाइड करें मेरे व्यूअर्स और उनके पार्टनर के बीच में के रिश्ते में आगे आने वाले 1 साल में क्या तब्दीलियाँ आएंगी, क्या प्रोग्रेस आएगा, क्या आउटकम आएगा। यूनिवर्स, एंजल, स्पिरिट गाइड्स प्लीज़ मुझे बताइए। ओके, 2 ऑफ स्वॉर्ड्स। देखिए व्यूअर्स, मैं बहुत ही ज़्यादा ब्लंटली बोलूँगी, मैं कोई हनी कोट नहीं करूँगी, कोई शहद डाल के बातें नहीं करूँगी, जो आया है वही गाइडेंस दूँगी। 2 ऑफ स्वॉर्ड्स लाइकली आउटकम के क्वेश्चन में मुझे यही बता रहा है कि जब तक आप दोनों, वो जो गाइडेंस आई है ना कि उस पर अमल नहीं करेंगे, ये रिलेशनशिप एक स्टेलमेट फेज़ में, एक
एक बासी दौर में चला जाएगा। कुछ सब कुछ ठहर गया है, चीज़ें आगे नहीं बढ़ रही हैं। रुका हुआ पानी जैसा होता है ना, वो वाली चीज़ हो गया। रुके हुए पानी में क्या होता है, सड़ांध होती है, दुर्गंध आती है, चीज़ें और ख़राब होती हैं। तो अगर बहता हुआ पानी बनना है तो ये गाइडेंस आप दोनों को लेना पड़े, आप दोनों को फॉलो करनी पड़ेगी। अगर आप नहीं करते हो तो ये गार्ड बता रहा है कि फिर आप और आपके पार्टनर क्रॉस रोड्स पे रहेंगे। चाहेंगे कि कुछ हो बट अवॉइड करेंगे, डिसीजन नहीं ले पाएंगे। इमोशनल गार्ड आप दोनों का ऊपर रहेगा। अपने आप को बचाते फिरेंगे किसी भी तरीके के वीकनेस से। टेम्प्ररी पीस आएगा 1 साल में, कई बार डिस्कशन होगा, आप दोनों शांतिपूर्वक कोई चीज़ पे आके बैठोगे भी, बट जब तक क्लैरिटी नहीं मिलेगी आगे चीज़ें नहीं बढ़ने वाली। तो 1 साल में बहुत कुछ ज़्यादा मुझे आगे बढ़ता हुआ नहीं दिख रहा है। आपकी जो एनर्जी है 4 ऑफ सोर्ड्स और 2 ऑफ कप्स की जो मैंने निकाली थी, और आपके पार्टनर की 7 ऑफ सोर्ड्स, तो आपकी एनर्जी लव, प्यार और दिखा रहा है कि आप सोच रहे हो इस रिलेशनशिप के बारे में। आपके पार्टनर की एनर्जी थोड़ी सीक्रेसी दिखा रही थी कि वो छुपा रहे हैं कुछ या गार्ड कर रहे हैं अपने आप को इमोशनली। ऑब्स्टिकल में मैजिशियन आया था, तो वो एक का ज़्यादा कंट्रोल है, सेलेक्टिव ट्रूथ, ऑनेस्टी का नहीं होना, ये सारी चीज़ें। गाइडेंस में 2 ऑफ वॉन्ड्स था कि आप लोग दोनों एक साथ मिलकर प्लान बनाओ। 2 ऑफ सोर्ड्स बता रहा है कि अगले साल तक अगर जो गाइडेंस मिली है वो दोनों को फॉलो नहीं किया गया, आप दोनों ने उनको नहीं फॉलो किया, अगर अवॉइड किया, डिसीजन नहीं ले पाए, ऐसे ही रखा चीज़ों को, कॉन्फ्लिक्ट अवॉइड किया, प्रेशर अवॉइड किया, तो मतलब रिलेशनशिप ऐसे ही कंटिन्यू होगा बिना किसी मैरिज कमिटमेंट के। स्पेशली अगर आपका पार्टनर होल्ड बैक करते रहता है और किसी डिसीजन पे नहीं पहुंचता। ये जो शादी का डिसीजन है ये पोस्टपोन भी हो सकता है एक्सटर्नल फैक्टर्स की वजह से, जैसे कि फैमिली का अप्रूवल नहीं मिल रहा, या करियर में कुछ सही नहीं बैठ रहा, या फिर विश्वास नहीं बैठ रहा एक दूसरे पे। तो इस कार्ड से हमें ये पता चल रहा है कि इनडिसीजन भी एक चॉइस है, और अगर दोनों में से एक पार्टनर डेलिबरेट एक्शन नहीं लेता है तो ये सिचुएशन ऐसी ही रहेगी, ऐसी ही अधर में लटकी रहेगी। ये ब्रेकअप कार्ड नहीं है, ये एक पॉज कार्ड है, और ये बता रहा है कि चीज़ें बहुत लंबी खिंच जाएंगी, ज़रूरत से ज़्यादा लंबी खींचेंगी अगर आप और आपके पार्टनर सही से इस पर विचार करके काम नहीं करेंगे, गाइडेंस को ट्रूली नहीं लेंगे। अगर आप सच में शादी चाहते हैं, अगर आप अपने रिश्ते को आगे बढ़ाना चाहते हैं, तो ये रीडिंग यही बताती है, क्रिस्टल क्लियर ये रीडिंग बता रही है कि 2 ऑफ वॉन्ड्स से बता रहा है कि आप अब एक्शन लीजिए। अदरवाइज़ वो जो मैजिशियन और 2 ऑफ सोर्ड्स का जो कॉम्बिनेशन है, ये एक ब्यूटीफुल से कनेक्शन को एक अनरिजॉल्व स्टेट में, एक ऐसे स्टेट में जहाँ से चीज़ें आगे नहीं बढ़ी, वहाँ पे लाके बांध देगा, आगे नहीं बढ़ने देगा, ख़राब स्थिति कर देगा। तो आई होप आप लोगों को कुछ क्लैरिटी मिली होगी। बहुत ही ऑनेस्ट रीडिंग करने के मूड में थी मैं आज, तो आई होप आप लोगों को गाइडेंस मिली होगी। जिन व्यूअर्स के साथ ये रीडिंग रेजोनेट की, आप प्लीज़ लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करिए, और आगे की रीडिंग्स के लिए फॉलो करते रहिए। बाय बाय, टेक केयर।